बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ी करीब के तारीख़ी दो फ़ैसले उनको हमेशा याद रखा जाएगा। एक फ़ैसले ने कौम की इज़्ज़त को बढ़ाया, कौम की तौक़ीर को बढ़ाया और सर उठाकर जीने का हुनर सिखाया, और दूसरे फ़ैसले ने कौम को बेइज़्ज़त किया, बेतौक़ीरी की और दुनिया में ग़ुलाम बनकर सर झुकाकर जीने का फ़न सिखाया। एक फ़ैसला मुल्ला उमर ने किया जब अफ़ग़ानिस्तान में कमोबेश आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मुल्क पर कब्ज़ा था, पूरे मुल्क में कब्ज़ा भी नहीं था। तो उस वक्त अमेरिका ने कहा कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, हम उस पर मुकदमा चलाएंगे, उसको सज़ा देंगे। तो मुल्ला उमर ने कहा कि हम आपके हवाले क्यों करें, हम उस पर मुकदमा चलाते हैं अगर आपको आपके पास दलाइल हैं कि उन्होंने दहशत गर्दी की है, 9/11 के वाक़े में वो मुलव्वस हैं, तो हम उसको सज़ा देते हैं। लेकिन गुंडा, दुनिया का गुंडा, वो दलील की बात, गुंडे कब मानते हैं दलील की बात? गुंडागर्दी नाम ही इसी का है कि बग़ैर दलील के चढ़ाई करना। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम उसके हवाले करो वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो मुल्ला उमर ने कहा कि हम आप निगरानी करें, आलमी ज़राए अबलाग और ऐसे लोग, तंजीमों के लोग, वो निगरानी करें कि हम इंसाफ करते हैं कि नहीं। लेकिन वो दुनिया के बदमाश ने नहीं मानना था, उसे गुरूर था, ज़ोम था अपनी ताकत का, तो उसने चढ़ाई कर दी। मुल्ला उमर ने कहा देखा जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है। तो चढ़ाई कर दी और कितने साल अफ़गानों पर बमबारी की और पाकिस्तान के भी हज़ारों लाखों के लोग ज़ख्मी और उसमें शहीद हो गए, काम आ गए। और बिलाखिर आपने देखा, लंबी तमहीद क्यों बांधनी है, आपने देखा कि इस फ़ैसले का जो नतीजा था वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, के सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, हिकमत अमली के साथ उन्होंने मुकाबला किया और बिलाखिर उस बदमाश को, उस गुंडा ताकत को सरनिगू होने पर मजबूर कर दिया। और आज देखें, आज से 2 साल पहले फिर वो किस तरह से भागा। जो आखिरी फ़ौजी उसका था भागकर हवाई जहाज़ पे चढ़ा, वो एक अलामत थी कि वो जो दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर समझता था, उसको किस तरह से दुम दबा कर भागना पड़ा। अल्लाह ने इज़्ज़त और तौक़ीर दी और दुनिया को और अपनी कौम को जीने का हुनर सिखाया। और इसके बिलमुकाबिल हमारे जर्नैल का रवैया, सदर का रवैया, परवेज़ मुशर्रफ का, कि धमकी दी उसी वक्त कि तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मनों के साथ हो, यानी अफ़गानिस्तान वालों के साथ हो, तालिबान के साथ हो, मुल्ला उमर के साथ हो। तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि महाराज हम आपके साथ हैं, आप हुक्म करें, क्या चाहते हैं हमसे। तो उसके नतीजे में जो कुछ नहीं भी उन्होंने मांगा था वो कुछ दिया। हज़ारों NGOs पाकिस्तान के साथ में आई, पूरा निज़ाम तालीम उनके हवाले कर दिया गया, इम्तिहानात, निसाब और असातिज़ा की तरबियत सब के सब उनके हवाले कर दिए गए।
इसके साथ साथ उनको अड्डे दे दिए गए उन मज़लूमों पर बमबारी करने के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में एक पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई और वो अकेले रह गए। जिन्होंने ये फ़ैसला किया उन्होंने अपने मुल्क का क्या हाल किया। मुल्क को ग़ुलाम बना दिया, बेतौकीरी बेइज्जती करवाई हर जगह पे, और किस तरह से किस मौत वो ख़ुद शख्स मरा वो दुनिया के सामने है। वो उसको पाकिस्तान के अंदर जबरन जो है वो दफनाया गया। आज भी बहुत से लोग बात करते हैं कि उसको पाकिस्तान में उसका जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए था, उसको भगा कर ले जाया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आज भी, लंबी बात क्या करना है, आज भी इज़्ज़त तौक़ीर और दुनिया में सर उठाकर जीने का हक़ सिर्फ़ उन्हीं को होता है जो बहादुरी के फ़ैसले करती है, जो फ़ैसले करती हैं कि लोगों के हक़ में अपना मज़हब, अपना अक़ीदा, अपनी तहज़ीब और अपनी सक़ाफ़त को मद्देनज़र रख कर फ़ैसले करती हैं। हुक्मरान फ़ैसले करते हैं और अल्लाह ताला उनको एक न एक दिन इज़्ज़त से नवाज़ता है। और जो डर कर फ़ैसले करती हैं, जिनके दिल में ग़ुलामी के, जिनकी तरबियत ग़ुलामी में हुई होती है और जिनको अपनी तहज़ीब, सक़ाफ़त, अपना मज़हब और अपने अक़ीदे पर एतबार नहीं होता, वो जो फ़ैसला करते हैं उनका नतीजा क्या होता है कि मुल्क दो लख्त हो जाता है। ये भी हमने देखा। और आज जो उनकी बेतौकीरी हो रही है वो इन्हीं पॉलिसियों का और इन्हीं फ़ैसलों का नतीजा है। तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुख होता है। हमारी फ़ौज को हदफ़े तनक़ीद गली मोहल्लों में, समाजी राब्तों पे इस बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो आज भी अगर ये फ़ैसला कर ले, हमारे ताकतवर हल्के ये फ़ैसला कर लें कि हमने अपने मफाद के लिए अपनी कौम, अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त को सामने रख कर फ़ैसले करने हैं, तो आज भी इज़्ज़त दोबारा बहाल हो सकती है, तौक़ीर बहाल हो सकती है और जीने का फ़न सर उठाकर खुद जिया जा सकता है और पूरी कौम को ये सबक दिया जा सकता है। मगर अफ़सोस की बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि उसी कबील के जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस बुज़दिली के साथ इस दोराहे पर पहुंचाया है, वही उसी कबील के लोग आज भी हैं जो हज़ारों स्कूलों को जो है वो गैर मुल्की NGOs के हवाले कर रहे हैं। ये अपने अपने मुल्क का असासा नस्लों को उनके हवाले कर रहे हैं। ये उनको सोचना चाहिए कि उनको इज़्ज़त का रास्ता अपनाना है या वही ज़िल्लत का रास्ता जो उनके पेशरों ने अपनाया था और मुल्क को के इस तबाही के दहाने पर पहुंचाया था। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और हमारे ख़ास तौर पे जो फ़ौजी सरबराह हैं उनको होश के नाखन लेने की तौफ़ीक दे कि इस मुल्क को बचाने और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने, उसको इसकी तहज़ीब, इसकी सक़ाफ़त से रूशनास करने और कौम को इज़्ज़त व तौक़ीर से जीने, सर उठाकर जीने का हुनर सिखाए। तो वो जो खोई हुई तौक़ीर है, वो इज़्ज़त है, दोबारा बहाल हो सकती है। वो जो गली मोहल्लों में मैं ज़िक्र किया हदफ़े तनक़ीद बनाया जा रहा है, तो वो गली मोहल्लों में फिर तारीफ़ व तौसीफ़ के नग़मे गाए जाएंगे आपके हक़ में, और पूरी कौम बच्चा बच्चा आपकी पुश्त पर खड़ा होगा। और ऐसी सूरत हाल में फिर किसी कौम की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता।
और अगर हमने अपनी रवश ना बदली तो एक हिस्सा हमने अपना बाजू गंवा दिया है। और साम्राज्यी ताकतें जो इस्तेमाल करती हैं हमारे लोगों को, वो ये चाहती हैं कि बचे खुचे हिस्से के भी हिस्से बखरे कर दिए जाए। अल्लाह ताला हमें और हमारे ऊपर जो ताकतवर लोग हैं, हुक्मरान तबका है, उसको होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए।